बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि जब भी किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स परिवर्तन के नाते उसमें धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण से। पिछले वीडियो में बताया, मान लीजिए कि ये कुंडली है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप जो है एक चुंबक को इसके समीप ला रहे हैं ऐसे, या इससे दूर ले जा रहे हैं, तो ही दोनों कंडीशन में क्या होता है, जब पास लाते हैं तो बल रेखाएं इसमें बढ़ना चालू होती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, तो जितनी ज़्यादा बल रेखाएं इसमें होती है फ्लक्स उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होता है, जब पास लाते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है, दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स इसका कम होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है अर्थात। तो जब ये तेजी से ऐसा करते रहेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा होगा, और फ्लक्स परिवर्तन के नाते इसमें धारा प्रेरित हो जाती है। तो किसी चालक में, जब किसी चालक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसमें धारा प्रेरित होती है। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, इसे हमें जानना है। कैसे निकालें प्रेरित धारा की दिशा। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक कुंडली है, एक मान लीजिए ऐसे ये कुंडली है, ठीक है, बंद है ये। अब आप जो है चाहे जो है इसको आप लाए, हमने बताया, चाहे इसको इसके पास लाए, चाहे इसको इसके पास लाए, चाहे दोनों को ले जाए, चाहे इसको ऐसे जो है इसके चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घुमा दें। ठीक है, कुंडली को ही घुमा दें। अगर आप कुंडली को ही घुमाएंगे तभी क्या होगा, इसको रोक रखिए और कुंडली को क्या कर दीजिए, यहाँ से पकड़कर ऐसे घुमा दीजिए। जब यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे जो है तो ये कुंडली का जो ये तल है, देखिए, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चेंज होगी जब ऐसे आप घुमाएंगे। तो आप चाहे इसको घुमा सकते हैं, चाहे इसको चला सकते हैं, चाहे इसको चला सकते हैं, कुछ भी ऐसा करें जिसके नाते इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा प्रेरित हो जाएगी। तो फिर प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाए। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या है, फ्लेमिंग ने अपना रूल दिया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये मान लीजिए दायां हाथ आपका दाहिना हाथ है। अब दाएं हाथ में अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां और अंगूठा इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। जैसे मैंने ऐसे फैलाया, देखिए, अंगूठा ऐसे है और ये ऐसे, और ये क्या है, ये वाली उंगली इस तरह से है, बोर्ड में बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक, तो अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हों, प्रत्येक अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, तो यदि पहली उंगली, कौन सी पहली उंगली, ये अंगूठे के पास की पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक, और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, किधर हो, अंगूठा चालक के गति की दिशा में हो। तो ये जो हमारी उंगली है, ये वाली उंगली, ठीक है, ये जो दूसरी उंगली है, ये वाली क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रेरित धारा की दिशा निकाल सकते हैं। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है और उसे हम क्या करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसको घुमा रहे हों। ठीक है, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाया जा रहा है तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स परिवर्तन के नाते उसमें धारा प्रेरित होगी, और प्रेरित धारा की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। आई बात समझ में। तो अब इसी रूल का इस्तेमाल करके हम लोग प्रेरित धारा की दिशा निकालना चाहते हैं। ठीक है, कैसे इसको निकालना है, ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रखना होगा। दाएं हाथ के अंगूठे और पास की दोनों उंगलियों को ऐसा फैलाना है कि प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत हों। तो इस स्थिति में जो अंगूठे के पास की पहली उंगली है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और हमारा अंगूठा किधर होना चाहिए, चालक के गति की दिशा में हो, तो ये वाली उंगली क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो चलिए प्रेरित धारा की दिशा निकालते हैं कुंडली में। ठीक है, मान लीजिए कि ये चुंबक का एक ध्रुव खंड क्या है, N, और एक ध्रुव खंड क्या है, S। ये हो गया N और S। अब आप देख रहे हैं इसमें बल रेखाएं चलेंगी, N से लेकर किधर जाएंगी, S की तरफ। इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा और वो हमेशा किधर रहेगा, N से S की तरफ, ऐसे। अब इसमें एक कुंडली रख देते हैं आयताकार, मान लीजिए, ये कुंडली है, ये कोई कुंडली है आयताकार। अब कुंडली का नाम है ABCD। ABCD एक कुंडली है आयताकार। ठीक है, अब इस कुंडली को क्या कर रहे हैं, यहाँ से पकड़ करके, ये इसकी अक्ष है और इसे पकड़ करके इसको घुमा रहे हैं। ठीक है,
इसको क्या कर रहे हैं, ऐसा घुमा रहे हैं। जब हम इसको घुमाएंगे, या तो ऐसे घुमाएं कुंडली को, या तो ऐसे घुमाएं, या तो फिर कैसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं। कैसे भी घुमाएंगे तो क्या होगा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स के परिवर्तन के कारण से इसमें विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित हो जाएगी। और प्रेरित धारा की दिशा हमको किससे निकालनी है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो देखो मान लीजिए कि ये जो है ये इस तरह से है, ठीक है, कुंडली का तल इधर इस तरह से रखा गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से इसको रखा गया है तो जब आप इसको घुमाएंगे, ए ऐसे घुमाएंगे, इस दिशा में घुमाएंगे ऐसे करके, ठीक है, इधर घुमाएंगे जब आप, यानी कि भुजा जो एडी है, जब ऐसा घुमाओगे तो भुजा एडी किधर आएगा, ऊपर की तरफ में, और बीसी किधर जाएगा, नीचे की तरफ में। तो जब ये ऊपर आ रहा है, ये वाली भुजा किधर आ रही है, ऊपर, और ये वाली किधर जा रही है, नीचे। इस कंडीशन में अंगूठा किधर रखना होगा, चालक की गति की दिशा में। तो ये क्या है, ए बी, एडी भुजा किधर आ रही है, ऊपर आ रही है, और बीसी किधर जा रही है, नीचे जा रही है। तो अंगूठे को किधर रखना, ऊपर की तरफ, इसके लिए अंगूठे को ऊपर की तरफ रखना, और इस अंगुली को किधर रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, ठीक है। और तब ये वाली अंगुली हमको क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा। अब देखिए ये भुजा एडी किधर उठ रहा है, ऊपर की तरफ में। अगर ऊपर उठ रहा है तो पहले ऐसा फैला लो, दाएं हाथ के अंगूठे और पास की दोनों उंगलियों को फैलाओ कि प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत हो गए। अब अंगूठे को किधर रखना, जिधर चालक हमारा जा रहा है, तो चालक एडी, इस कुंडली का भुजा एडी किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ में। अगर ये ऊपर की तरफ में ऐसे जा रहा है, ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अंगूठे को हमने किधर किया, ऊपर, और इस वाली उंगली को हमने चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ में, यल से यस की तरफ में, ऐसा किया। तो उंगली हमारा किधर है, ये वाली उंगली ऊपर की तरफ में है, मतलब डी से ए की तरफ में है। तो ये हो गई प्रेरित धारा की दिशा। अब ये वाली भुजा बीसी किधर जा रहा है, नीचे। जब आप ऐसे चला रहे हैं तो ये ऊपर उठ रहा था और ये नीचे, तो अब की बार अंगूठा किधर रहेगा, नीचे रहेगा, और ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखिए अब क्या करते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र में अंगूठे को किधर रखा, नीचे। तो हमारी ये वाली उंगली किधर जा रही है, बी से सी की तरफ में। तो यानी कि प्रेरित धारा की दिशा क्या हो गई, बी से सी की तरफ में। तो भुजा इस वाले भुजा में, एडी भुजा में, ठीक है, ऊपर की तरफ में जा रही है, और फिर धारा ऐसे जा करके इस वाले में किधर जाएगी, नीचे। इस तरह से इसमें धारा चलने लगेगी, समझ रहे हैं ना। अगर आप घुमाने के डायरेक्शन को बदल दोगे, घुमाने के डायरेक्शन को बदल दोगे, मान लीजिए ये एन रहा, और ये क्या है आपका एस, और आपका ये है कुंडली कौन, ए बी सी डी, और आप इसको इसी अक्ष पर घुमा रहे हो। आपकी बार कैसे घुमा रहे हो, इसको ऐसे नीचे ले जा रहे हो, कुंडली को कैसे जा रहे हो, नीचे ले जा रहे हो। अगर आप नीचे ले जा रहे हैं तो एडी नीचे जाएगा, और बीसी किधर आएगा, ऊपर आएगा। जब एडी नीचे जाएगा, एडी नीचे जाएगा, तो अंगूठे को किधर रखना है, नीचे की तरफ में, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये कुंडली मतलब नीचे जा रहा है, भुजा एडी नीचे जा रहा है, तो चालक की गति इधर होगी, अंगूठा उधर रहेगा। देखिए तो अंगूठा अगर किधर रखे, नीचे, है ना, और ये उंगली इधर। तो हमारी ये बीच वाली जो उंगली है किधर जा रही है, ए से डी की तरफ में। अब की बार धारा ए से डी की तरफ में भाई। अब जब ये तल नीचे जाएगा, भुजा नीचे जाएगी, तो ये वाला क्या करेगा, ऊपर उठेगा, ऐसे चलाइए, ऐसे ऐसे, ये वाला ऊपर उठा। जब ये ऊपर उठा तो की बार अंगूठा ऊपर रहेगा, जब ये भुजा ऊपर उठेगी तो अंगूठा ऊपर रहेगा। अब देखिए ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा ऊपर, और ये वाली उंगली किधर रही, सी से डी की तरफ में। तो इस तरह से हम लोग प्रेरित धारा के दिशा हमने निकाल लिया, यानी कि अब धारा ऐसे बह रही है, अब धारा ऐसे बह रही है। देखा आपने पहले कैसे घुमाया था, पहले इसको ऐसा घुमाया था, ए ऐसा घुमाया था कि एडी ऊपर उठ रहा था और बीसी नीचे जा रहा है। तब धारा कैसे पैदा हो गई थी, ऐसे, देख रहे हैं ना, घड़ी की सुई की दिशा में धारा आ गई थी। अब जब आप इसको किधर ले जा रहे हो, नीचे की तरफ ले जा रहे हो, एडी को किधर ले जा रहे हो, नीचे, उल्टा घुमा रहे हो, इसका उल्टा घुमा रहे हो। जब उल्टा घुमा रहे थे तो एडी नीचे जा रहा था और बीसी ऊपर आ रहा था, तो धारा किधर से बही, सी से बी, फिर इधर आई और फिर ऐसे गई, यानी कि उसका उल्टा, घड़ी के सुई की दिशा के उल्टा पैदा हुई। तो हम लोग प्रेरित धारा की दिशा जान कैसे सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जान सकते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग प्रेरित धारा की दिशा निकाल सकते हैं। अब हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख लेते हैं, ठीक है।
अब इसका नियम क्या है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, कि प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक के गति की दिशा में हो, तो बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ठीक है बच्चों, तो हमको इस बात को याद रखना है कि जब भी कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, गति करेगा और उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा प्रेरित होगी, और प्रेरित धारा की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जानेंगे, और ये नियम हमारा है इस तरह से। ठीक है, क्या करना है आपको, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि पहली माने यह उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में, जिधर चालक चल रहा है, ठीक है, दिशा में हो, तो बीच वाली उंगली, ठीक है, चालक में प्रेरित धारा की दिशा को, ये वाली उंगली, ये बीच की उंगली हो गई, ठीक, चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। तो अब इसी पर हम क्या करेंगे, हम लोग को क्या जो हमने सिद्धांत पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक के प्रभाव से आप विद्युत पैदा कर रहे हैं, ठीक है, इसी के सिद्धांत पर आधारित हमारा विद्युत जनित्र है, ठीक है, इसी सिद्धांत पर जनित्र कार्य करता है। तो अगली वीडियो में हम लोग बच्चों जो है जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। जनित्र दो प्रकार का होगा, AC और DC। ठीक बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।